हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है जूलॉजी का थर्ड पेपर, उसके बायोस्टैटिक्स में आए हुए क्वेश्चन मोड। तो हमको इसमें क्या करना है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो ये जो है डिस्ट्रक्ट सीरीज़ है, तो इसमें हमको फॉर्मूला भी नहीं लगाना है और क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, इसलिए हम इसमें कौन सा ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमको दे रखा है वेट इन केजी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे वेट, ये केजी में है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को कितने कॉलम बनाने होते हैं, 6 कॉलम बनाने होते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा, 6 कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमको 6 कॉलम बनाने होते हैं ग्रुपिंग मेथड में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो डाटा दिया हुआ है हमारे को वेट, वो लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब हमारे को देखना है C1 कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4, 2, 13, 15, 14, 12, 4 और 5। अब यहाँ से जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये कॉलम होते हैं बाई 2 के, और ये जो 3 कॉलम बचे ये होते हैं बाई 3 के। मतलब इसमें हमको क्या करना है, सेकंड वाले कॉलम में 2 का जोड़ा, ये 2 को जोड़ना है, 2 जो वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी इनको जोड़नी है, और फिर इनको 2 को जोड़ना है, फिर इनको 2 को जोड़ना है, फिर 2 को। अगर कोई अकेला रह जाता है तो छोड़ना। अब ये नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम में क्या करना है, इसमें भी 2 को ही जोड़ना है, क्योंकि ये जो बचे 2 कॉलम हैं ये भी 2 के हैं, और ये बचे हुए जो 3 कॉलम है ये 3 के हैं। तो इसमें 2 को जोड़ने के लिए फर्स्ट वाले को छोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है। लास्ट में कोई अकेला रह जाता है तो छोड़ देना। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं। सेकंड वाले कॉलम में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 28 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26, और इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब इसमें भी 2 को जोड़ना है, पर फर्स्ट वाले को छोड़ को 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप से अब 3 जो बच रहे हैं इनमें बाई 3 करना है, मतलब कि 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब 3 3 जोड़े बना लें, मतलब कि फर्स्ट 3 को जोड़ दो फर्स्ट वाले में, तो 4 2 6 और 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 15 और 4 19। ठीक है, अब नेक्स्ट 5, ये 3 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 19 29 और 31 41 हो जाएगा। ये 3 को जोड़ देंगे तो ठीक है, ये इसके बीच वाली वैल्यू में हमने दिया 41। ठीक है, अब 15 14 और ये 12 को जोड़ने के बाद ये 2 ही है तो इन दोनों छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर 3 होते हैं तो इनको जोड़ते हैं। अब पाँचवें कॉलम को क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ के बाकी 3 को जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 2 15 और 15 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30। अब यहाँ पे 14 12 और 4, ठीक है, 14 और 4 18 और 2 20 और 10 30, तो हम यहाँ पे करते हैं 30। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉलम है छठा कॉलम, ठीक है, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, ये 14 और 2 16, ठीक है, 14 और 2 16 और 4 20 और 10। ठीक ठीक है, अब ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें हमको क्या करना है, दो फर्स्ट 2 टर्म को छोड़ के फिर 3 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और ये 4 19, और ये हो जाएगा अपने 22। ठीक है, और 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 42। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद इन बचे हुए 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 16 और 5 21, यहाँ पे लिख देते हैं 21। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पे है 15। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये 28। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 29। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 41। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों ही है। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 42। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कितने कॉलम लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या था, वेट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेट हमारे को कितना दे रखा था, वेट हमारे को दे रखा था 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70 और 75, ठीक है। और कॉलम हमने लिए थे 6 कॉलम, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है। और ये हमारा वेट, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि फर्स्टली हम देखते हैं कि इसमें जो हमने ग्रुपिंग टेबल बनाई थी उसमें जो फर्स्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 15, तो ये 15 जो है ये किस जो टर्म है, मतलब कि कितने कौन से वेट से रिलेटेड है, तो 55 से। तो फर्स्ट वाले में जो कॉलम है उसमें 55 पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड जो टर्म थी हमारी, ये मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 28, ये किस वाले से रिलेटेड, मतलब कि ये है 13 और 15 से जो है इन दोनों का सम है। तो 13 जो है 50 से और 15 जो है 55 से रिलेटेड है, तो इन दोनों के अंदर टिक कर देंगे हम 50 और 55 के अंदर सेकंड कॉलम में टिक। अब थर्ड कॉलम की जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 29, ये किसके सम है, ठीक है। तो थर्ड में 3 का सम था, ठीक, ये थर्ड में भी 2 का सम था, ठीक है। तो 15 और 14 का सम है, तो 55 और 60 का सम है, तो 55 और 60 पे हम क्या करते हैं, टिक कर देंगे 55 और 60, ठीक है। अब जो हमारी फोर्थ हो गई, ठीक है। अब फोर्थ कॉलम की जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 41, ये किसका सम है, तो ये हो जाएगा हमारा 15, 14, फोर्थ कॉलम का जो हो जाएगी ये फर्स्ट के 3, ठीक है। और ये हाँ, तो 15, 14 और 12 का सम है, ठीक है। तो 41, 15 तो के से रिलेटेड है 55, और 14 से 60 और 12 से 65, तो 55, 60 और 65 पे टिक कर देंगे 55, 60 और 65, ठीक है। अब जो हमारी फिफ्थ कॉलम की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दोनों ही हाईएस्ट है, ठीक है। ये दोनों किसका सम है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी का सम था, ठीक है। 15, 15, 30, ठीक है। और ये भी किसका सम था, इसका कि तो 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 10 30, ठीक है। ये दोनों इन सबके सम है, तो और ये दोनों हाईएस्ट है, सब पे टिक करेंगे। तो कहाँ से टिक करेंगे, यहाँ से, ठीक है। 2, 13, 15, 14, 12 ये से रिलेटेड कौन है, तो 45 से लेकर के 70 तक, ठीक है। 45 से लेकर 70 तक सब पे हम टिक कर देंगे। तो 45, 50, 55, 60, 65, 70 सब पे टिक कर दिया, ठीक है। अब जो लास्ट वाला छठा कॉलम है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 42 है, जो कि फर्स्ट 2 को छोड़ करके इन बाकी का सम था, ठीक है। तो इन तीन का सम है 13, 15 और 14, 13 से रिलेटेड 50, 55 और 60, ठीक है। तो 50, 55, 60 पे टिक कर देंगे 50, 55 और 60। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा टिक किस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इनका सम। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, तो इसकी होगी 0, 40 से रिलेटेड 40 की कितनी है 0, तो इसकी रिपीटेशन एक बार भी नहीं। और इसकी है 1, और इसकी कितनी 1, 2, 3, 3, और इसकी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी 6 हो जाएगी। और इसकी रिपीटेशन कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, और इसकी हो जाएगी 2, इसकी 1 और इसका 0। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी 6, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 जो है वो रिलेटेड है हमारे 55 केजी जो है 55 केजी वेट से, ठीक है। तो हेंस जो हमारा जो वेट मतलब कि मोड वेट वो हमारा होगा 55 केजी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। और दूसरा जो ये अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मतलब बड़े नंबर में 10 नंबर में नहीं आता और 2 नंबर तक में आता, तो हम डायरेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी 2, 13 और इसकी 15, 14, 12, 4, 5, ठीक है। तो 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और किससे रिलेटेड 55 से, क्योंकि हेंस जो अपने दिख रही है हमारे को कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 15 है और वो रिलेटेड है हमारे 55 से। तो ये डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि जो मोड होगा वो 55 केजी वेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।